क्या बिहार में शराब फिर से चालू होगी? गुजरात मॉडल लागू होगा? आखिर नीतीश कुमार को कौन कन्विंस करेगा कि बिहार में शराब को दोबारा चालू कर दिया जाए? 25 से 30 हजार करोड़ की इकोनॉमी दांव पर है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में शराब पर ज़्यादा चर्चा हो रही है कि शराब चालू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और छोटी सहयोगी पार्टियां आपस में एक राय नहीं बना पा रही है और माधव आनंद आरएलएम के विधायक पूछते हैं कि अभिषेक झा कौन है, क्योंकि अभिषेक झा ने एक सवाल उठाया था कि आखिर माधव आनंद दिल्ली क्यों जाते हैं। तो आइए इस खबर में हम चर्चा करेंगे कि शराब की राजनीति बिहार में क्या हो रही है, क्या कोई बड़ा दबाव सरकार के ऊपर है कि शराब को एक बार फिर से चालू कर दिया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार विधानसभा के कार्यवाही पर गौर करिए तो शराब अभी प्रमुखता पर है। सदन के भीतर, सदन के बाहर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों का भी, विपक्ष के विधायकों का भी, कि शराबबंदी उस तरह से नहीं है बिहार में जैसे कि कल्पना की गई थी। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जीतन राम मांझी और दूसरे नेता तो बार बार कह ही रहे हैं। चिराग पासवान ने भी कल एक इशारा किया था और माधव आनंद ने भी जोर शोर से ये मामला उठाया है कि इसकी समीक्षा की जरूरत है, जिस पर नाराज हो गए थे अभिषेक झा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, शराबबंदी बिहार के हित में है। तो भीतर की कहानी क्या है? क्या सभी विधायक, हम सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, वो एक सुर से चाहते हैं कि शराबबंदी का कोई दूसरा मॉडल बिहार में लागू हो? छोटे छोटे सेगमेंट पर आप याद करिए सुनील सिंह का वो बयान जो उन्होंने कहा कि हर एक रात में बोतलें खुलती है बड़े बड़े सत्ता मठाधीशों के घर पर। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये रोज की कहानी है। तो एक राय मोटे तौर पर क्या बन गई है कि बिहार में शराबबंदी खत्म की जाए और नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया जाए कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए और फिर से मॉडल जो भी हो, गुजरात मॉडल हो या कोई अब बिहार का अपना कोई मॉडल हो, उस मॉडल पर एक बार शराब को फिर चालू किया जाए। क्योंकि जो घाटा है, राजस्व घाटा है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। पहले 20,000 करोड़ तक की बात होती थी, लेकिन अब ये मामला 25 से 30,000 करोड़ तक का चला गया है। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्री हो, बहुत सारों का भविष्य इसी पर टिका हुआ है कि बिहार में शराब को लेकर क्या नीति में कोई समीक्षा होती है। बिहार में बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर बिहार को विकास के रास्ते पर चलना है तो क्या ये 25,000 से 30,000 करोड़ की इकोनॉमी को बंद अध्याय मान लिया जाए? इसको क्या माना जाए? आमतौर पर आप लोगों से बात करिए, आप विधायकों मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, तो आम लोगों से भी बात करिए तो ये लोग यही कहेंगे कि शराब तो उपलब्ध है बिहार में, शराबबंदी है, लेकिन शराब इजी अवेलेबल है। तो क्यों नहीं इस कानून की समीक्षा की जाए? हर कानून की समीक्षा होती है, तो शराबबंदी कानून की समीक्षा क्यों नहीं हो? तो एक बहस बिहार में छिड़ी हुई है, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, आम लोगों के बीच में भी, कि बिहार को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। वैसी परिस्थिति में जब बिहार में अतिरिक्त बहालियां हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, 7 निश्चय 3 पर काम हो रहा है, अगर पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू के इतने बड़े सोर्स को हम बंद कैसे कर सकते हैं? तो ये बात छिड़ी हुई है। और जो बात माधव आनंद ने उठाई, आप पहले सुनिए माधव आनंद की बात को, फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं अभिषेक झा बिहार में बंदी है, दिल्ली में कौन है अभिषेक झा? जदयू के प्रवक्ता हैं। और हम नहीं जानते हैं, सदन के हिस्सा हैं, सदन के हिस्सा हैं, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कहता है नहीं कहता है। दिल्ली हम क्यों जाते हैं? दिल्ली मेरा घर है, हम जाते हैं, मेरा व्यापार है, हम जाते हैं।
अब उस बातों पे कोई कुतर्क करे। हमने तो अपनी सरकार के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, और यह सबका अधिकार होता है, जब इस तरह की बातें होती है तो मुझे लगता है मैंने अपनी सरकार की प्रशंसा की है, क्योंकि ये इस तरह का निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। समीक्षा की बात तभी उठती है जब उस पर कुछ प्रश्न लगता है कि इस कानून पर सारे कानून की समीक्षा समय समय पे होते रहता है। अब आईपीसी की धारा में कितनी समीक्षा हुई है, आदरणीय गृह मंत्री जी कितनी बार समीक्षा की है, तो हर कानून की समीक्षा होती रही है। और उसी संदर्भ में मैंने यह मांग की कि इस कानून की भी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है। क्या जरूरी है या नहीं बिहार के लिए? जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीजें जो है सो छन के बाहर निकलता है और फिर उस पर सरकार और कैबिनेट निर्णय लेने का काम करती है। विधायक जी जेडीयू के विधायक कर रहे हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, जाएंगे महिलाओं के बीच में तो उनको खपरी से मारेंगे जो शराबबंदी। देखिए कौन क्या कहता है नहीं कहता, आप लोग भी पत्रकार भाई वरिष्ठ है, लोकतंत्र में आपका भी एक मजबूत जो है सो आधार है, स्तंभ हैं आप लोग। क्या हमने जो मांग की, क्या गलत मांग की? समीक्षा तो किसी चीज़ की होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज़ की समीक्षा करते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास चल रहा है उन सारी बातों का हमने जिक्र किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर चर्चा करने का मतलब क्या होता है? देखिए विस्तृत समीक्षा, जब कोई भी कानून बनता है 10 साल हो गए, 10 साल लंबा वक्त होता है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी की गई, क्या हम उसे उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, सफल हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए कि क्या हुआ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा होती है तो उन तमाम चीजों पे चर्चा होती है, रिपोर्ट निकाला जाता है कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है, या शराबबंदी कानून को और मजबूती ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस पे कितना काम किया जाए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है पार्टी लाइन से हट के और राजनीति से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूं, उस पे अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद शराब से परहेज करने का काम करेंगे। तो इसी बातों का जिक्र करते हुए मैंने अपने ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि बिहार में राजस्व का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून से? निश्चित रूप से हुआ है, उसमें क्या कहने की बात है। कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि अगर शराबबंदी है तो बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। अब वो आंकड़ा क्या होता है, 8,000 करोड़ है कि 10,000 करोड़ साल में है, वो तो जब हम लोग आकलन करेंगे तब होगा। लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, एकदम कंफर्म नहीं समीक्षा होनी चाहिए। मैंने मांग की, बाकी सरकार का काम है। अभिषेक झा के बयान पर जो प्रतिक्रिया है माधव आनंद की, उसको आपने सुना। माधव भाई बहुत गर्म है कि दिल्ली तो उनका घर है, वो आते जाते रहते हैं, वो थोड़ी शराब पीने के लिए दिल्ली जाते हैं, वहाँ तो घर है तो हमको जाना ही जाना है, मेरा कारोबार है दिल्ली तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। लेकिन ओवरऑल अगर एक फिगर आप खींचिएगा, अभी जो चर्चा है, अब देखिए होली से पहले शराब वराब की चर्चा तेज हो ही जाती है, तो सदन भी चल रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं। तो क्या एक बड़े सर्किल में, एक कोर ग्रुप में ये बात गंभीरता से विचार हो रहा है कि नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया जाए? बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि एक सहमति है कि नीतीश कुमार को कन्विंस किया जाए कि इसकी समीक्षा की जाए, कोई बिहार मॉडल शराब को लेकर लाया जाए ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब क्या होगा नहीं होगा, फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है। लेकिन जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, न केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से, विपक्ष तो कर ही रहा था कि फेल है, इसका कोई मतलब नहीं है, सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों का भी एक दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है शराब को लेकर। और माधव आनंद ने जितनी प्रमुखता से बात कही है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि शराबबंदी कानून में संशोधन हो और एक व्यवहारिक फार्मूला बिहार में लागू हो। देखिए नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो नीतीश कुमार इस पर फैसला क्या लेते हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।